उद्धव फिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कान्हा, तुम्हारी जो गोपियाँ हैं, तुम्हारी जो ये यशोदा मैया है, मैं इतना प्रेम मैंने कभी भी किसी के नेत्रों से जो उनके अर्शियों की धारा झलक रही थी, इतना प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा है। हे कृष्ण, तुम धन्य हो कि तुम्हें माँ यशोदा का प्रेम मिला, तुम्हें गोपियों का प्रेम मिला और तुम्हें राधा रानी जी का प्रेम मिला। उद्धव कहता मैं भी धन्य हो गया, मैं भी इतने मेरे अंदर जो भी ज्ञान था उस ज्ञान को गोपियों ने अपना प्रेम का रूप दे दिया। और इसी प्रेम के सारे उद्धव जी कहने लगे कि हे परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे में ही रहूँगा और तुम मुझ में रहोगे। तुम्हारे अंदर तो भक्ति का जो संचार है, उसके साथ साथ मेरे अंदर का जो ज्ञान है वो उसका भी संचार अब तुम्हारे अंदर हो गया। और जो भी भक्त ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इन तीनों को प्राप्त कर लेगा तो वो ही कृष्ण का प्रिय भक्त होगा। क्योंकि श्री कृष्ण को अपना भक्त प्रिय वही लगता है जो पूरा समर्पण भाव से, पूरा समर्पित होकर भगवान श्री कृष्ण को ध्याए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझे, गोपी प्रेम को समझे, राधा प्रेम को समझे और माँ यशोदा को समझे, उद्धव जी को समझे। तो आज मैं जो भी आपको गोपियों के ऊपर बता रही हूँ, ये कोई छोटा मोटा वाक्य नहीं है। ये हर एक को नहीं मिलता, ये उसी को मिलता है जिसके अंदर अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण समा जाते हैं और गोपियाँ समा जाती हैं। तभी जब उद्धव जा रहे थे तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जाकर कान्हा से कहना, कान्हा से कहना, गोपियाँ याद करे, गोपियाँ याद करे। क्या गोपी तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। प्रेम की तू ले जा इस पताका को, प्रेम की तू इस ध्वजा को लेकर कान्हा के चरणों में अर्पित कर दे, कान्हा के चरणों में अर्पित कर दे। ओ उद्धव जाकर कान्हा से कहना, गोपियाँ याद करे, ओ गोपियाँ याद करे। कुंज गलिन में रास रचाना, कुंज गलिन में रास लगा रसाना, मटकियन को फोड़ना तेरा याद आ रहा है, याद आ रहा है। ओ उद्धव जाकर कान्हा से कहना, गोपियाँ याद करे। तो एक गोपी कहने लगी, हे उद्धव, तुम कान्हा से कहना कि कि तुम आ जाओ जल्दी से ब्रज में और तेरा माखन चुराना, तेरा अटखेलियाँ करना। भगवान ने ये जो कुंज गलियन है, आज सब लोग कह रहे हैं इन कुंज गलियन को हम तोड़ते हैं और एक बहुत बड़ा वो बनाते हैं। तो लेकिन अगर हमने कुंज गलियन को तोड़ दिया, भगवान की उस जगह को तोड़ दिया जहाँ भगवान आज भी राज करते हैं, तो वृंदावन का तो स्वरूप ही बदल जाएगा, वृंदावन का प्रारूप ही बदल जाएगा। क्योंकि गोपियों ने और भगवान कृष्ण आज भी रास करने आते हैं, कुंज गलियन में आज भी रास करते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि मेरे को भी भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी जगह ले गए थे यमुना के किनारे, और मैं 10 साल से उस जगह को ढूंढ रही हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को कैसे दर्शन देंगे? आज इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ ऐसा ऐसा चमत्कार करते हैं, ऐसा ऐसा उनके साथ हृदय में अपनी भक्ति का संचार करते हैं कि वो ही भक्त जान सकता है जिसको भगवान ने अपने प्रेम में सारा बोर कर रखा है।
अगर आज हम इन कुंज गलियों को हटाकर और कुछ नया बना देंगे तो भगवान की लीलाएं तो समाप्त सी हो जाएंगी, क्योंकि भगवान इन्हीं गलियों में रसे हैं, बसे हैं। और भगवान की जो भी चरण पड़े हैं, और हम जब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो हमारे अंदर एक अनुभूति होती है, एक प्रारूपता आती है, एक आध्यात्मिकता आती है, एक सौंदर्यता आती है। तो वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? यमुना जी के किनारे को इतना सुंदर बनाओ, इतना विहंगम दृश्य बनाओ जो कृष्ण के ज़माने में था। चारों तरफ वृक्ष लगाओ वृंदावन में, जो कृष्ण के ज़माने का था। और इतना हरा भरा कर दो वृंदावन को कि हर जो भी भक्त आए वो वृंदावन की सुंदरता को देख के, उसकी परिकल्पना को देखकर अपने आप ही भाव विभोर हो सके। हर एक को पता होना चाहिए कि वृंदावन में बिहारी जी कहाँ प्रकट हो सकते हैं। वृंदावन में ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर ही जाएं तो ही हमें बिहारी जी के दर्शन होंगे। बिहारी जी तो सर्वत्र हैं। बिहारी जी चाहे हम वृंदावन में रहें या ना रहें, बिहारी जी हमारे हृदय में आकर हमें हमारे घर में भी हमें दर्शन दे सकते हैं, अपने भाव दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं। यमुना के किनारे को सजाओ, वहाँ पे ऐसी ऐसी उस जगह को इतना हरा भरा वातावरण दे दो, इतना वन उपवन बनाओ, तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष लगाओ। यमुना के किनारे को इतना सुंदर बना दोगे तो आज सब लोग कहेंगे कि हाँ, हम पुराने वाले वृंदावन में आ गए हैं। क्योंकि अब वृंदावन की जो सौंदर्यता है, वृंदावन की जो एक आध्यात्मिकता है, वो सब ख़त्म होती जा रही है। तो वृंदावन को इतना सुंदर बनाओ, चारों तरफ तुलसा जी के वृक्ष लगाओ, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाओ, यमुना के किनारे को ऐसा सजाओ कि सबको लगे कि हाँ, आज भगवान कृष्ण रास करने आ रहे हैं। और यमुना के किनारे बैठकर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद करो, निधि वन में भगवान श्री कृष्ण को याद करो। तो और तटीय स्थान पे भगवान श्री कृष्ण को याद करो तो तुम्हें आज भी भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। बाकी बिहारी जी भी जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन भगवान कृष्ण तो सर्वत्र हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वृंदावन को पहले की तरह बनाओ, हरियाली का उसको स्वरूप दो, उसकी वास्तविकता का उसको स्वरूप दो। जो वहाँ पे कलयुग की गंदगी फैली हुई है, पहले उसको ख़त्म करो। गलियों कुंज गलियन में अगर आज भी हम जाते हैं तो चारों तरफ नालियाँ गंदगी से भरी रहती हैं, तो उसको साफ़ करवाओ। तो भगवान आज भी वहाँ पर अपने चरण देते हैं, रात को रास करते हैं। क्योंकि भगवान निधि वन में जब रास करते हैं तो वृंदावन की कुंज गलियन में से तो जाकर, बाके बिहारी के मंदिर से कुंज गलियन में से तो जाकर निधि वन में रास करने जाते हैं। ये थोड़ा ना कि उड़ के जाते हैं। भगवान आज भी निधि वन की वृंदावन की गलियों में घूमते हैं और निधि वन की गलियों में ही रास करते हैं और फिर निधि वन में जाते हैं। क्योंकि निधि वन में रास करते हैं भगवान, ये तो हर एक को पता ही है। क्योंकि आज तक एक चींटी भी निधि वन में नहीं रह पाती है, ना सेवा कुंज में रह पाती है, और ना ही घेवर वन में रह पाती है, और ना ही राधा कुंड में राधा बाग में रह पाती है। आज भी भगवान देखो श्री कृष्ण रास करते हैं। तो फिर अगर हमने वृंदावन के प्रारूप को ख़त्म कर दिया, वृंदावन की जो गरिमा है उसको ख़त्म कर दिया, तो भगवान रास करने का आ जाएंगे। भगवान कहेगा, अरे ये क्या कर दिया तुमने, मेरा रास का जो स्थान था उसको ही ख़त्म कर दिया। तो जो भगवान की एक लीलाएं हैं, भगवान की जो प्रारूपता है, भगवान की जो शक्ति है, वो वही जीव समझ सकता है जिसको वृंदावन से प्रेम है। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है, वृंदावन वृंदावन ही है। इसकी महिमा के विषय को, इसकी जो एक प्रारूपता है, वो सबको पता होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि इसकी जो सौंदर्यता है, इसकी प्रारूपता है, इसकी आध्यात्मिकता है, उस रहस्य को जानो और पहचानो, ताकि हम वृंदावन में जाएं तो आज हम उस कुंज गलियन में जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये कुंज गलियन कैसी हैं, भगवान रास कहाँ करते हैं। अगर कुंज गलियन कोई वो कर दिया तो भगवान रास करने कैसे जाएंगे।
आज तक किसी ने नहीं देखा ना कि भगवान 9 बजे के बाद और सुबह के 4 बजे तक रास करते हैं। आज तक कोई देख ही नहीं पाया है। कोई देख लेता है तो भगवान उसके साथ कुछ वैसा कर देते हैं, बेहोश हो जाते हैं या वो अपना शरीर को वो कर देते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं है। राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। गोपियों को समझना ये बहुत असाधारण है। हजारों सैकड़ों जन्मों की तपस्या होती है जब हम गोपी के विषय को जान पाते हैं, गोपी शब्द की व्याख्या को जान पाते हैं, राधा जी की तत्वों को जान पाते हैं और कृष्ण की प्रेम को जान पाते हैं। अब कृष्ण की बंसी, राधा की पायल, शिव का नृत्य और गोपेश्वर महादेव में गोपी बनना ये कोई साधारण नहीं है। ये साक्षात लीलाएं हैं परमात्मा की। यमुना का किनारा, जहाँ आज भी यमुना जी अटखेलियाँ खेलती हैं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। अब आज रात को भगवान निधि वन के अलावा ये नहीं कि निधि वन में ही रास खेलने जाते हैं, भगवान यमुना के किनारे भी जाते हैं रास करने और करते हैं। जो भक्त होता है वो उसको अनुभूत करता है आज भी। ये नहीं है कि कलयुग है तो कलयुग में वो भक्त उसको प्राप्त नहीं कर सकता या उसको पा नहीं सकता, पा सकता है। उसके अंदर, हृदय के अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रारूपता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए, सौंदर्यता होनी चाहिए। तो हमें यमुना के किनारे को हरा भरा करना है। यमुना के किनारे सुंदर सुंदर वृक्ष लगाओ, हरी भरी घास लगाओ, ऐसी घास लगाओ कि जब भगवान की ओस की बूंदें पड़े तो परमात्मा ऐसा लगे कि जैसे मोतियों की बूंदें पड़ रही है। और भगवान से प्रार्थना करो, हे राधा कृष्ण, हमने देखो तुम्हें कितना सुंदर वातावरण दे दिया है। तो देखो आज भी देखो तटीय स्थान में आज भी वहाँ पे ना लाइट है ना कुछ, आज भी माचिस की टिबरियाँ जलती हैं। पहले जो ज़माने में माचिस से टिबरियाँ जलती थी वो आज भी जलती हैं। तो अगर भगवान नहीं होते तो क्या वहाँ पर तटीय स्थान में कलयुग नहीं आ जाता? लेकिन नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे। हरिदास जी ने वहीं असली भक्ति करी थी और भगवान जी को प्रकट किए थे, बिहारी जी को प्रकट किया था। अगर हमने कुछ भी छेड़खानी करी तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रास कैसे करेंगे? और कलयुग बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अगर हम उसकी प्रारूपता को ख़त्म कर देंगे तो हमको ही नुकसान होगा। हम अपने जीवन को देखो, अपने जीवन को समझो। हर जगह सौंदर्यता नहीं चाहती, अपने हृदय को सौंदर्यता से भरो। अपने हृदय में वो सौंदर्यता लाओ कि अपने हृदय में कि हमें बिहारी जी के दर्शन हो सके। खाली आजकल जो भीड़ बढ़ रही है वो खाली चाट खाने जाती है, गोलगप्पे टिक्की खाने जाती है, उन्हें बिहारी जी से कोई नहीं होता है। वो सिर्फ क्योंकि अब जो आध्यात्मिकता है वो ख़त्म होती जा रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जानो, पहचानो, गोपियों के प्रेम को जानो, माँ यशोदा के प्रेम को जानो। और मैं हर भागवत वक्ताओं से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम गोपी प्रेम के बारे में विस्तार से बताओ, गोपियों के बारे में विस्तार से बताओ, और वृंदावन के बारे में विस्तार से बताओ कि वृंदावन की महत्ता क्या है, वृंदावन की समदूरदर्शिता क्या है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।